जिज्ञासा थी। जैसे कहीं जंगल में चाहे कोई वैसा वीरान जगहों पे आदमी फंस गया, अब उस समय उसके पास प्यासा है, मान लीजिए पहले खाना वाला प्यासा है, खूब प्यास लगी हुई है और तड़फड़ा रहा है, उस समय उसको कोई जड़ी बूटी बताइए कि वो मान लीजिए इसको खाने की वजह से कुछ समय तक रहे बिना पानी का, या कोई योगा बताइए, ध्यान बताइए, चाहे जो चीज़ बताइए कि उससे उसको कुछ समय के लिए लाभ मिले या उससे रुक सके। देखो वीरान जगह जो है लंबा समय तक रहे तो और बेहतर है, जड़ी बूटी से ही या योगा से ही। जो वीरान जगह है उस वीरान जगह की तुमने कोई ऐसा वो बताया नहीं कि वीरान जगह क्या है। मरुस्थल भी वीरान जगह है, जंगल भी वीरान जगह है, पहाड़ भी वीरान जगह है। कहीं मान लीजिए जैसे कहीं कैसे होगा, हर जगह अलग अलग जड़ी बूटी है। ठीक है, यही पे मरुस्थल में जो जड़ी बूटी पाई जाती है वही जड़ी बूटी हिमालय में थोड़ी पाई जाएगी, वही जड़ी बूटी जंगल में थोड़ी पाई जाएगी, वही जड़ी बूटी गांव गिराव में थोड़ी पाई जाएगी। सब जगह अलग अलग जड़ी बूटियाँ होती हैं। हाँ, तो वो बताए वो काफ़ी उनकी आयु हो चुकी है, कि वो मिले थे हमसे महात्मा जी, उनको चेहरा देखने से कहीं कि उसी का यूज किया। अरे तो उसी से पूछ लिए होते, यहाँ पर क्यों फिर मगज मार रहे हो? नहीं, कहे कि हमको जाना चलना पड़ेगा, हम कहीं जीवित का झूठे मुठे महात्मा जी का नाम और उसका नाम क्या लेना सकता है, वो बता रहे जब योग या प्राणायाम का विधि बताइए महाराज। तो ऐसे जो है कहाँ खोजने जाएंगे, जड़ी बूटी खोज सकते हैं, लेकिन अलग अलग जगह की अलग अलग जड़ी बूटी होगी ना। एक ही सब जड़ी बूटी एक जगह थोड़ी होगी। जो मध्य प्रदेश में जड़ी बूटी पाई जाती है वही उत्तर प्रदेश में थोड़ी पाई जाएगी, और वही जो है उत्तराखंड में थोड़ी पाई जाएगी, वही कश्मीर में थोड़ी पाई जाएगी। जो उत्तर प्रदेश में पाई जाती है उधर नहीं पाई जाएगी। हाँ, तो एक सामान्य सा एक कर सकते हैं भाई, उसमें से जो मिल गया उसको अपना प्रयोग कर सकते हैं। ऐसा होता है, जैसे कि उदाहरण दे रहा हूँ, उदाहरण के लिए बता रहा हूँ कि जैसे कि घृत कुमारी है, तो घृत कुमारी का जो गुदा है उसका सेवन करने से प्यास उसकी मिट जाएगी घृत कुमारी लंबे समय तक, मतलब कि यहाँ तक कि वो 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 दिन भी रह सकता है पानी बिना पानी के। तो उसको नहाएंगे, यहाँ पे मिलेगा थोड़ा सा, एक आदमी उसका पहचान कराएंगे सामने। तुम बहुत ज़्यादा बोलते हो, एक बार जब पूछ चुके हो तो चुप रहा करो ना। सुनिए पहले, जब माइक चुप रहे तब फिर चुप रहने का धीरज नहीं है तो फिर मत पूछो, जाओ कहीं जहाँ जो बताता है। जब एक बार पूछ चुके हो तो फिर मुझे बता लेने दो। खाली सुनिए चुपचाप। तो एक घृत कुमारी है जिसका सेवन कर लेने से आदमी बहुत समय तक रह सकता है। दूसरा है कि कैक्टस होता है जो कि मरुस्थल वाले क्षेत्र में पाया जाता है, नागफनी जिसको कहते हैं। तो उसको नागफनी को आदमी काट करके और फिर उसका प्रयोग करेगा तो लंबे समय तक रह सकता है। उसी तरह से जैसे केला है, तो केला का जो तना होता है उसका प्रयोग करके रह सकता है। केला के तने में पर्याप्त पानी होता है। उसी तरह से खजूर है, तो खजूर से भी पर्याप्त पानी निकल जाता है। ताड़ है, उससे पर्याप्त पानी निकल जाता है। ब्राह्मी है, उससे पर्याप्त पानी निकल जाएगा। नारियल है, उससे पर्याप्त पानी पाया जाता है। और एक जलकुंभी होता है, तैरते रहता है गंगा जी में। हाँ, तो अगर वह भी कहीं मिल जाए तो उसमें भी कुछ पानी की मात्रा रहती है, तो उसको कर सकते हैं। काई है, जितनी बहुत सारी काई है पाई जाती है, तो काई अगर मिल गई तो काई को निकाल करके उसको निचोड़ लेंगे तो उसमें पानी रहता है।
पानी गंदा नहीं होगा, नुकसान नहीं करेगा? नहीं, नुकसान नहीं करेगा, नुकसान नहीं करेगा। बहुत बिरला एक आध कोई इस तरह से काई होती है जो नुकसान कर सकती है, नहीं तो अमूमन नुकसान नहीं करती है। तो उसमें भी वैरायटी है, पहचान नहीं होती है। चाहे ब्लू ग्रीन अलगा है, चाहे सामान्य अलगा है, तो ये सब का हम प्रयोग कर सकते हैं। अभी विपत्ति के समय ही ना प्रयोग किया जा रहा है, हाँ, या साधना के लिए भी लोग करते हैं, तो उस काई का प्रयोग कर सकते हैं और उससे पानी मिल जाता है, पर्याप्त पानी मिल जाता है। समुद्र का जो समुद्र के आसपास जब है आदमी, तो समुद्र का पानी नहीं पी सकता, बहुत खारा होता है। लेकिन उसमें जो इस तरह के सब जो पाए जाते हैं पौधे, काई वगैरह, तो वे सब अच्छे होते हैं। उसको उसमें खारापन ऐसा नहीं रहेगा, उसको निचोड़ करके उसका रस पी सकते हैं। अब अगर पहाड़ों पर गए हैं तो पहाड़ों पर भी कुछ जड़ी बूटी पाई जाती हैं, हिमालय वगैरह के क्षेत्र में विशेषकर। वे सब बहुत अच्छे अच्छे फूल होते हैं, सुंदर सुंदर छोटे छोटे फूल होते हैं, तो उनमें भी काफ़ी पानी मिल जाता है और वे फ़ायदेमंद होते हैं शरीर के लिए। शरीर को पौष्टिक तत्व भी देंगे और पानी भी देंगे, दोनों देंगे। तो उसका अगर सेवन कर लिया जाए तो बहुत अच्छा रहता है, उसमें भी आदमी लंबे समय तक रह सकता है। वहाँ के कुछ ऐसी बूटियाँ पाई जाती हैं जो कि पानी की मात्रा रखती हैं अच्छी खासी, तो उनका सेवन कर सकते हैं। और वैसे चूँकि वहाँ ठंड रहती है तो उतनी ज़्यादा प्यास वैसे भी नहीं लगती है, और वहाँ चूँकि बर्फ़ रहते हैं तो बस अगर गर्म करने का विधान है तो ठीक है, नहीं तो बर्फ़ को ला करके ऐसे भी अगर रख देंगे, हाँ, तो वो जो है थोड़ा छोटा टुकड़ा कर देंगे, बर्फ़ को तोड़ देंगे, तो अब उसका वो पानी जैसा हो जाएगा कुछ समय बाद, तो उसका प्रयोग कर सकते हैं। अगर गरम करने का तो उधर मिल जाता है, कोई चीज़ से गरम कर लिए, उसमें बर्फ़ जो है पिघल जाता है आसानी से। वहाँ वनस्पतियों की कमी नहीं है गरम करने की चीज़ की। गरम करना है तो भाई आपके पास कुछ लाइटर वाइटर ये सब होना चाहिए, और नहीं तो फिर जो है पत्थर को वो करना पड़ेगा आदिम ज़माने जैसा, हाँ, या फिर लकड़ी को रगड़ना पड़ेगा बहुत देर तक। देवदार की लकड़ी को अगर रगड़ा जाता है तो देवदार की लकड़ी उधर पाई जाती है, तो उसमें पर्याप्त तेल होता है, तो उसमें आग बहुत जल्दी पकड़ जाता है देवदार को, तो उससे आप गर्म कर सकते हैं। तो चाहे मरुस्थल में रहें, चाहे बर्फीले प्रदेश में रहें, चाहे रेगिस्तान में रहें, चाहे इधर रहें, तो ये मैंने वो बता दिया मुख्य रूप से। वैसे कोई भी जो वनस्पति होती है, जो थोड़ा आयुर्वेद का जानकार होना चाहिए, तो क्योंकि अलग अलग वनस्पति का अलग अलग वो होता है, उसकी तासीर अलग अलग होती है, तो थोड़ी सी जानकारी अगर रखेगा तो फिर किसी भी वनस्पति का जो है ना, वो अगर मान लो कि ये सब कुछ भी नहीं पाया जाए तो भी अमूमन जो जड़ होते हैं, जड़ किसी भी है, तो अगर हम जड़ खोद लें और उसका जड़ का अगर निचोड़ लें तो उसमें से रस हमें पर्याप्त मिल जाता है, और वो शीतल भी होता है किसी का भी। हाँ, बस ये है कि वो विषैले पौधे नहीं होने चाहिए, तो इतनी जानकारी तो रखनी पड़ेगी कि विषैले पौधे नहीं, तो उसका जड़ को अगर हम कुच दें पत्थर से और उसके बाद उसको निचोड़ें, छान लें कपड़े से, तो उसका पानी भी पीने लायक हो जाता है। तो इस तरह से पानी हम पी करके रह सकते हैं, वहाँ बहुत लंबे समय तक रह सकते हैं। अब इसके बाद रही योग की बात कि योग का कौन कौन सा प्रयोग किया जाए। तो योग भी कई तरह के हैं जिसका प्रयोग कर सकते हैं, जिससे हम पानी अपने शरीर में बचा सकते हैं और बढ़ा सकते हैं पानी। हाँ, लेकिन अलग अलग जगह पर अलग अलग स्थिति हो जाएगी, क्योंकि जैसे अगर मरुस्थल में है तो वहाँ सूखापन होता है, वहाँ हवा में पानी की मात्रा बहुत ही कम रहती है, नहीं के बराबर रहती है, लगभग बहुत मामूली सी रहती है। लेकिन वही अगर समुद्र के पास चले गए तो वहाँ पर जो है काफ़ी वो रहता है,
वहाँ नमी बहुत रहती है, तो वहाँ वहाँ के लिए अलग तरह का योग का प्रयोग होगा जाएगा। और पहाड़ों में रहेंगे तो वहाँ पर अलग तरह का होगा, वहाँ पर भी जो है नमी पर्याप्त रहती है पहाड़ों में, और जंगलों में भी पर्याप्त रहती है। सिर्फ दिक्कत जो है मरुस्थल में ज़्यादा है। तो मरुस्थल के लिए क्या है कि आपको कुछ प्राणायाम बता रहा हूँ, जिससे कि उस मरुस्थल में अगर आप हैं तो वहाँ पर आप बच सकते हैं। तो उसमें एक प्राणायाम है शीतली प्राणायाम, और एक है सितकारी, एक है काकी, और एक है एक जो बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है खेचरी। तो इनका प्रयोग करके आप कर सकते हैं। कौवे से जब उड़ते हैं, बहुत दूर जाते हैं, तो कौवे से बैठ जाते हैं, तो उसके बाद वो जो है प्राणायाम करते हैं। उसी प्राणायाम को काकी प्राणायाम कहा जाता है, और उससे वो अपने को फिर से ताज़ा करते हैं और शक्ति अपने बढ़ाते हैं, और अपना जो है जल तत्व भी बढ़ा लेते हैं। तो काकी प्राणायाम जो है वो किया जाता है, जैसे ओठ को कौवे की चोंच जैसा बना लिया जाता है, और उसके बाद जो है उसी से धीरे धीरे खींचते हैं हवा को। धीरे धीरे छोड़ेंगे, इस तरह से जैसे दिखाया ऐसे करना है। ओठ को गोल करना है, चोंच जैसे निकाल लेना है और खींचेंगे। ये हम लोग के शरीर में पानी बढ़ाता है, विश्रांति लाता है, थकावट दूर करता है। थकावट में भी मतलब आदमी परिश्रम कर थक गया तो इसमें करना चाहिए। अब इसके बाद जो है जैसे शीतली प्राणायाम में, और इसको गोल करेंगे ओठ को, और इसको जीभ को बाहर निकालेंगे। और बाहर निकाल करके, इसमें भी कई तरह का होता है, तो ये तो जीभ को गोल कर लेंगे, और इसी से धीरे धीरे सांस लेंगे। जितना धीरे धीरे लेंगे पानी उतना बढ़ेगा, शरीर की गर्मी उतनी शांत होगी, और क्लेश उतना कम होता जाएगा। तो इसको किया जाता है। फिर जो है जीभ को थोड़ा बाहर निकाल लेंगे, और इससे ही फिर सांस लेंगे। छोड़ेंगे नाक से। इसके बाद सितकारी में है कि दांत पर चढ़ा लेंगे, और इससे जो है भरेंगे। इस तरह से बाहर निकाल देंगे। अब इसके बाद जो है खेचरी में क्या जीभ को मोड़ देंगे वो तलवे की तरफ। और दांत है सीधा, इधर से सांस लेंगे, नाक से छोड़ेंगे, ऐसा रखकर जीभ को मोड़ देंगे। मोड़ने का अभ्यास जितना ज़्यादा होगा, जीभ उतनी ज़्यादा धीरे धीरे पीछे जाने लगेगी। और अगर वहाँ पर गुफा तक पहुँच गई, जहाँ ऊपर छेद है, तो वहाँ से फिर रस गिरेगा। वो रस जो है हमें ज़्यादा ताकत भी देता है, ज़्यादा समय तक जो है आपको पानी पीने से तो बचाएगा, पानी की ज़रूरत कम महसूस होगी। खेचरी मुद्रा और प्राणायाम दोनों ही इसको कहा जाता है। मुद्राओं में
ये जो है मुद्रा है, इसको वरुण मुद्रा बोलते हैं। तो कनिष्ठा उंगली को स्पर्श कराना है अंगूठे से, बाकी उंगलियां सीधी रहेगी। अगर इसको करेंगे तो शरीर में जल तत्व की कमी नहीं होगी, जल तत्व शरीर में बना रहेगा। और इसके बाद क्या कहे कि बाकी ये जो उंगली है, इस उंगली को अगर दबा देंगे और इसके बाद इसको रखेंगे, यानी अनामिका उंगली को दबा देंगे, कनिष्ठा उंगली को अंगूठे से स्पर्श कराएंगे। ये शरीर में जल तत्व को बनाए रखेगा और शरीर को कम मतलब पानी की आवश्यकता होगी। अब इसके बाद जो है धारणा में तो श्वास प्रश्वास पर नियंत्रण होना चाहिए और श्वास को बहुत धीमे करना है। सांस जितनी तेज होगी उतनी ही ज़्यादा है शरीर को पानी की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए सांस को धीमा कर देंगे अधिक से अधिक। और ध्यान जो है वह आकाश तत्व का कर सकते हैं और जल तत्व का कर सकते हैं। यानी चिंतन करना है पानी का, जैसे लहराता हुआ समुद्र है या नदी की धारा है या कुआं है या झील है, इसी का जो है ध्यान लगाएंगे। या कोई भी सफ़ेद चीज़, जैसे चांदी जो है उसका कर सकते हैं, कोई भी जो सफ़ेद है उसको कर सकते हैं। और श्रेष्ठ तो पानी का ही है। हाँ, पानी का ही चिंतन करेंगे। जैसे झील में अपने को बैठा हुआ महसूस करना, हाँ जी, या झील में मतलब बैठे हैं या नदी में नहा रहे हैं, हाँ, या नदी को देख रहे हैं। अच्छा यही है कि पानी में मतलब उतरे हैं। जब वैसे बहुत देर तक हो जाएगा तो धीरे धीरे यह चिंतन करना है कि जो है पानी मेरे पूरे शरीर को भिगो रहे हैं। जब वैसा होने लगेगा फिर चिंतन करना है कि धीरे धीरे मेरा शरीर जो है ये पानी जैसा होता जा रहा है, पानी में मिलता जा रहा है और धीरे धीरे मेरा शरीर पूरा पानीमय हो गया। तो यदि यहाँ तक धारणा कर पाएंगे, हाँ, तो इस जगह पर ध्यान हो जाता है। जब पानी जैसा आपका हो जाएगा, आप में और पानी में भेद नहीं रहा, तो वैसी स्थिति में आपका ध्यान हो गया सदैव। तो इस तरह से हम बचाव कर सकते हैं। तो जल तत्व का से हमें इस तरह से नियमन हम कर सकते हैं। तो ये मुद्राएं भी बता दिए। हाँ, जल तत्व मुद्रा है, जैसे ये जो है इसको दबा देंगे इस तरह से, तो ये जल तत्व मुद्रा है। यह भी पानी से बचाने में मदद करता है। तो इनमें से जितनी विधि अपना सकते हैं, जब आदमी विपत्ति में है तो निश्चित ही वो टिका रह जाएगा, बहुत समय तक रह जाएगा, उसको पकड़। और बाकी अपना जो जैसे कि शरीर को धूप से बचाना, छाया में रहना, हाँ, तो कपड़ा ओढ़े रहना, क्योंकि आप धूप में रहेंगे तो शरीर चमड़े से तो पानी निकलेगा ना। हाँ, ज़्यादा तेज चलेंगे तो पानी निकलेगा, तो उसको बचाना है। आँख को बंद रखना है, कान को भी बंद रखना है। कान के भीतर गर्म हवा का प्रवेश होगा ना, तो शरीर जो है शरीर से पानी उड़ने लगेगा और आदमी को चक्कर भी आ सकता है। सिर को बचाना है, शरीर के सभी अंगों को ढकना है।
जितना शरीर के सभी अंगों को ढकेंगे शरीर का ताप जो है उतना बना रहेगा, गर्म वातावरण से उतना बचा रहेगा। सफ़ेद कपड़ा जितना पहनेंगे उतना अच्छा रहेगा। अगर दूसरे रंग का कपड़ा पहनेंगे तो दिक्कत होगी। सफ़ेद रंग का कपड़ा पहने, पानी से बचना है तो सफ़ेद रंग का, इसीलिए ध्यान में भी सफ़ेद का चिंतन करेंगे। कपड़ा भी सफ़ेद पहनेंगे, ढकेंगे भी सफ़ेद से, सब सफ़ेद है, कान में, आँख में, हाँ, तो ये सब बंद रहने चाहिए। श्वास बहुत धीमे धीमे लेना है। कोशिश करना छाया में बैठने का। छाया नहीं है, एकदम वीरान रेगिस्तान है, तो कोशिश करना है कि रेगिस्तान में भी वो जो है ना खजूर वगैरह के पेड़ पाए जाते हैं, तो वहाँ चले जाएंगे तो बचाव हो जाएगा। थोड़ा सा खजूर को काट लेंगे हल्का सा, तो उससे रस निकलेगा, उस रस को पी सकते हैं, कटोरा छान सकते हैं या जीभ से चाट सकते हैं, हाँ, तो उस तरह से बचाव कर सकते हैं। मांसाहारी लोग हैं तो भाई, मांसाहारी लोग तो किसी भूख के मारे तो किसी इसे कर सकते हैं, किसी जीव को भी पकड़ के सब खा सकते हैं, अपना बचा सकते हैं। ऊँट मिल जाएगा तो ऊँट को लोग मार लेते हैं, रेगिस्तान में ऊँट को मार देते हैं, उसकी बहुत बड़ी थैली होती है, फिर उसकी थैली से जो है पानी निकाल के पीते हैं। तो बचाव के बहुत तरीके होते हैं, लेकिन एक जो साधक है वो तो ऐसे किसी का जीव हत्या तो करेगा नहीं, हाँ, तो लेकिन ऐसे जो फंस जाता है, आम आदमी जो फंस जाता है तो वो तो कुछ भी कर देगा बचने के लिए। तो इन सारी विधियों में से कोई भी विधि जो भी जिसमें भी व्यक्ति साधा हुआ है, लेकिन ये भी आप तभी कर पाएंगे जब पहले से साधे हुए हैं। एकाएक वहाँ पर पहुँचेंगे बिना कुछ के तो करने में बहुत दिक्कत आएगी, इतना आसान नहीं है करना। तो जब आदमी पहले से किया रहता है तो आदमी उसको कर सकता है, इसलिए अभ्यास पहले जरूरी है। हाँ, तो यही है। आप जो है क्रीम वगैरह भी आते हैं जिसको कि आप लगा लेंगे, लेप उप लगा लेंगे तो यहाँ से जो है पानी निकलना कम हो जाएगा। ऐसे भी आते हैं जिसको हम लोग ढक सकते हैं, चेहरे पर लगा सकते हैं, हाथ पैर सब में लगा सकते हैं, इससे पानी इससे नहीं निकले। तो ऐसे कुछ क्रीम भी आते हैं और प्राकृतिक रूप से भी आते हैं। जैसे जो पेड़ पौधे के ये सब हैं, जैसे वहाँ फंस गए हैं तो वहाँ क्रीम तो लेके जा नहीं रहे हैं, तो भाई पेड़ पौधे के ही जो छाल वाल ये सब जो कुछ भी हैं तो उसको आप लगा लें यहाँ, तो आपके भीतर में जो है ठंडक रहेगी, पानी की कमी कम पड़ेगी और धूप वगैरह जो भी लगेगा तो वो छाल पर लगेगा। हाँ, छाल से, पत्ते से, जो कुछ भी उधर मिल सकता है वहाँ, उससे अपने को ढक लें। और जितना मतलब हरी चीज़ जितना मिलेगा तो उतना उसमें, चूँकि पानी रहता है हर चीज़ में, ऐसे जो पेड़ पौधे के, तो तरबूज है, खरबूज है, खीरा है, ककड़ी है, इन सब में तो काफ़ी पानी पाया जाता है। परिस्थितिवश अगर ये सब मिल जाए, कोहड़ा भी है, लौकी है, कोहड़ा लौकी में भी बहुत पानी होता है। तो ये सब अगर सब्जियां मिल जाएं, कहीं पानी ना भी मिले तो इनको खा करके आराम से आदमी अपने पानी की पूर्ति कर सकता है। तो जैसे जहाँ थोड़ा कम पानी पाया जाता है वहाँ भी आपको गर्मी के मौसम में तो तरबूज खरबूज मिल जाएगा। फल ना भी रहे, उसकी पत्ती मिलेगी, डंठल मिलेगा, तो उसको आराम से पत्ती डंठल को ही चबा लो तो पर्याप्त पानी मिल जाएगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि फल लगा हुआ हो तो फल ही खाएं, पत्ते पानी से भी हो जाएगा। लौकी में भी बहुत पानी पाया जाता है, केला में बहुत पानी पाया जाता है, केला के तने में। तो कहीं ना कहीं ये सब तो मिल ही जाएंगे खाने पीने के लिए। इतना पर्याप्त है, इतना ध्यान रखने से पानी की पूर्ति हो जाती है। हरि ओम।